ये कुछ दृश्य देखने को मिले सोशल मीडिया पर एप्पल विजन प्रो के लॉन्च के बाद। आप देख सकते हैं कि विजन प्रो ने अभी से एक डिस्टोपियन वर्ल्ड की झलक दिखा दी है। एप्पल के नए विजन प्रो ने मुझे डरा दिया है। 5 जून 2023 को एप्पल ने उनका नया गेम चेंजिंग प्रोडक्ट एप्पल विजन प्रो अनाउंस किया, जिसका हाइप बिल्कुल अनरियल था। बस इस नए प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट के समय से ही एप्पल के स्टॉक्स में उथल पुथल आ गई। एंटिसिपेशन के साथ स्टॉक भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एप्पल के लीडरशिप और की इन्वेस्टर्स को पता था कि उनका नया विजन प्रो लॉन्च करके वो इंसानी इतिहास को बदल रहे हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट अनाउंस हुआ, हर कोई जल्दी से कहने लगा कि वैसा ही है जैसे पहला आईफोन या मैकबुक इंट्रोड्यूस हुआ था। विजन प्रो को इंटरनेट और मीडिया के हर कोने से तारीफ मिली। ये हेडसेट अल्टीमेट मिक्स रियलिटी AR VR एक्सपीरियंस होने का दावा करता है। इनका ये दावा है कि वो आपके चारों तरफ की दुनिया को रियल टाइम में लाइडर स्कैनिंग और ट्रू डेप्थ कैमरास के इस्तेमाल करके रिक्रिएट कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि ये एक नए एरा की शुरुआत है। ट्वीट्स हर जगह एप्पल को प्रेस कर रहे हैं, कहते हुए कि उनका सबसे एडिक्टिव, कटिंग एज और ग्राउंड ब्रेकिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। और बड़ी कंपनीज जैसे डिज्नी भी एप्पल के साथ पार्टनर बन रही हैं, क्योंकि उन्हें पूरा कन्विक्शन है कि वर्चुअल रियलिटी को मेन स्ट्रीम बनाने वाला VR हेडसेट होगा। लेकिन सब शोर शराबे के बीच एक सवाल फंस गया है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? एप्पल सच में किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे? ये सभी बिजनेसेस का कोर सवाल होता है, क्योंकि हर अच्छा प्रोडक्ट इस सोच से बनाया जाता है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन उतना बड़ा पैसा बनाता है बिजनेस के लिए। अगर ये $1 मिलियन की प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन करोड़ों कमाता है, और अगर ये $1 बिलियन की प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन अरबों कमाता है। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन को ही ले लो। जेफ बेजोस ने अपने प्लेटफॉर्म से हमारी यहाँ की पूरी दुनिया के परचेजिंग हैबिट को बदल दिया है। अब हम ऐसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए घर बैठे कोई भी आइटम को परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा कन्वीनियंस, कम टाइम और बेटर प्राइस पे। साथ ही बेजोस के द्वारा सॉल्व किए गए और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ट्विच, प्राइम, ऑडिबल, ब्लू ओरिजिन ने बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया है। तो फिर ये सवाल उठता है कि एप्पल विजन प्रो के साथ किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? शुरुआत में ये लगता है कि वो सिर्फ वर्चुअल रियलिटी को पब्लिक में पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में एक प्रॉब्लम है? क्या कोई सच में चाहता है वर्चुअल रियलिटी मेन स्ट्रीम हो जाए, सिलिकॉन वैली के टेक एलिट्स के अलावा? असल प्रॉब्लम जो विजन प्रो को हल करने की कोशिश कर रहा है, यह है कि दुनिया में हर कोई हमेशा वो सब कुछ नहीं पा सकता जो वो चाहता है। आम आदमी के लिए दुनिया भर में लगभग कुछ भी नहीं होता जो वो चाहता है। आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर का कोई एहसास नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। आप हर दिन रेंट, बिल्स, कर्जे भरने में लगे रहते हैं। दाम बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं, पर आपकी इनकम नहीं। ऊपर से रिसेशन। जहाँ हम डिस्टोपियन बस्तियों में रहते हैं, सस्ता काम ढूंढते हैं, भरी भरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, दिन के अंत तक हमारे पास इतनी भी एनर्जी नहीं बचती कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। उसके अलावा जहाँ फिर से अगले दिन एक उदास और सफोकेटिंग ज़िंदगी में जागते हैं। ऐसे टाइम में जब ज़िंदगी में परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी सिस्टम मिल जाए तो प्रॉब्लम हल हो जाती है। अगर ये फ्लॉलेस होगा तो आपकी ज़िंदगी की दुखद हकीकत धीरे धीरे फेड हो जाएगी और एक नई हकीकत शुरू होगी। हम अपने अधूरे और सुनसान अपार्टमेंट्स में अकेले रहते हैं, लेकिन जब आप ये हेडसेट पहनते हैं तो आपकी असली हकीकत बस मेल्ट हो जाती है। आप अलग अलग दोस्तों, कल्चर, जगहों और यादों को देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर डोपामिन सीकिंग वीडियोस और गेम्स में इतना मज़ा उठा सकते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। मतलब ये है कि जब टिम कुक ने विजन प्रो को अनाउंस किया तो इस नई टेक्नोलॉजी का एक मुख्य पहलू ये था कि यहाँ नए प्रकार का कंप्यूटर असली दुनिया और डिजिटल दुनिया को एक साथ मिला दे। मतलब जब आप रुककर आसपास देखते हैं तो आप ये नोटिस करते हैं कि हर कोई अपने फोन्स या कंप्यूटर में बिजी है। हमारी अटेंशन स्पैन को फोन्स ने खत्म कर दिया है। फोन्स का डिज़ाइन और उनकी एडिक्शन की वजह से एवरेज इंसान को एक डिस्ट्रैक्शन के परपेचुअल साइकिल में बांध रखा है। इसी वजह से ये कैलकुलेट किया गया है कि एवरेज पर्सन अपने फ़ोन पे 6 घंटे दिन में और कंप्यूटर पे 4 घंटे बिताता है। लेकिन विजन प्रो के साथ आपको कभी भी फ़ोन या लैपटॉप उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा एप्पल के वर्ड्स में जुड़े रह सकते हैं, अपनी आंखों से अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी ज़िंदगी, व्यापार, संस्कृति, समझ में डाल सकते हैं, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में जिसे एप्पल चलाता है। मतलब कि विजन प्रो का डेवलपमेंट काफ़ी डीप है और बहुत जल्दी विजन प्रो मैकबुक्स की तरह ही आम हो जाएगा। हमें ये समझना होगा कि एप्पल ने विजन प्रो को
पहले क्यों नहीं बनाया। एप्पल की विजन प्रो का आइडिया ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के बदलते हुए इंटरेस्ट और पोटेंशियल से आया है। फेसबुक ने 2013 में ही सभी का ध्यान वर्चुअल रियलिटी में लगाने के चर्चों में था और एप्पल को पता था कि उन्हें इस खेल में शामिल होना होगा, क्योंकि सिर्फ फेसबुक नहीं बल्कि ऑक्यूलस, माइक्रोसॉफ्ट और HTC जैसी कंपनीज भी VR हेडसेट को। एप्पल के लीडरशिप को पता था कि फोन और लैपटॉप्स का मार्केट पोटेंशियल एक समय पर थम जाएगा, लेकिन वर्चुअल रियलिटी एक बिल्कुल नया मौका था, एक ऐसी अनटैप्ड इंडस्ट्री जिसका पोटेंशियल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और ह्यूमन हिस्ट्री को बदलने का था। एप्पल ने डिजिटल दुनिया को असली दुनिया के साथ जोड़ने की समझ को पहचाना, बट टाइम वाज रनिंग आउट। उन्हें शुरुआत करनी थी किसी और कंपनी जैसे फेसबुक से पहले मोनोपलाइज होने की, क्योंकि अगर एप्पल VR को नहीं लाता तो ये पोटेंशियल था कि एप्पल के स्टॉक्स में 10 साल बाद करोड़ों का नुकसान हो सकता था। और एप्पल की स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री देखते हुए उन्हें VR वॉर में फेसबुक से पीछे नहीं रहना था। एप्पल ने कम से कम 2016 से हेडसेट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम किया, लेकिन जैसे ही विजन प्रो पर डेवलपमेंट शुरू हुआ एप्पल के सामने काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे। शुरुआत में अगर एप्पल बिलियंस लोगों को अपने वर्चुअल रियलिटी में एडिक्ट करना चाहता था तो एक्सपीरियंस को बिल्कुल सीमलेस बनाना पड़ेगा, जो असली हकीकत के करीब जैसा हो। ये एक इनक्रेडिबली मुश्किल चैलेंज था, खासकर जब ये लगभग 10 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ हो। उस समय सबसे पावरफुल VR हेडसेट का पहला वर्जन था ऑक्यूलस रिफ्ट, बट ऑक्यूलस बहुत भारी था और अनकंफर्टेबल था लंबे समय तक पहनने में। ये सुंदर नहीं दिखता था और ये रियल भी नहीं लगता था किसी भी तरह से। जब आप ऑक्यूलस रिफ्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप यही नहीं मानते कि ये एक्चुअली में रियल है। तो एप्पल को पता था कि अगर वो लोगों को अपनी वर्चुअल रियलिटी में लगातार जुड़ा रखना चाहते हैं तो उन्हें ये बदलना पड़ेगा। उन्हें डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का हेडसेट बनाना पड़ेगा। पावरफुल प्रोसेसर्स, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस, एडवांस सेंसर्स और एफिशिएंट बैटरी सिस्टम के साथ, ऐसे कि आप कुछ नहीं पहने हुए लगते। किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसलिए रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एप्पल के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने सालों तक हेडसेट्स के फीचर्स को रिफाइन किया, कंफर्ट, यूजेबिलिटी और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस पर फोकस करते हुए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी भी इंट्यूटिव और सीमलेस यूजर इंटरेक्शन को मांगती है। तो एप्पल को एक ऐसा इंटरफेस डिजाइन करना था जो यूजर्स को डिजिटल और फिजिकल दुनिया में आसानी से घूमने की एक्सेस दे और एक नेचुरल और इमर्सिव एक्सपीरियंस भी मेंटेन करे, इतना नेचुरल कि आपको ये पहने हुए महसूस भी ना हो। साथ ही विजन प्रो को अपने मौजूदा इकोसिस्टम और डिवाइसेस और सर्विसेज के साथ बिना किसी तकरार में इंटीग्रेट करना था, क्योंकि विजन प्रो का एक मुख्य हिस्सा था कि आप अपनी फोटोज को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने iCloud सिस्टम को अपनी आंखों में लगा सकते हैं। जैसे कि आप फोन पे जो कुछ करते हैं वही आपकी असली हकीकत थी, क्योंकि ये आपको अनजानी चीजों को करने की अनुमति देता है, जैसे पिछले 5 सालों की यादें, जैसे कि आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब ये घटना घटी थी। साथ ही कहीं भी दुनिया में काम कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर के। सारे कॉन्टैक्ट्स, वर्क डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, वीडियोस, प्रेजेंटेशन और म्यूजिक आपकी आंखों में स्टोर होंगे। लेकिन ये सिर्फ आईफोन्स, आईपैड्स और मैक्स के लिए वही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने नहीं बन सकता था। एप्पल को ग्राउंड से एक पूरी तरह से मजबूत और परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन और कंटेंट का इकोसिस्टम बनाने की जरूरत थी, जो विजन प्रो यूजर्स को एंगेजिंग और डाइवर्स एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता। लेकिन अंत में काम हुआ और लगभग 9 साल के डेवलपमेंट के बाद विजन प्रो अब सिलिकॉन वैली का सबसे सफल प्रयास लगता है। एप्पल ने एक ऑल इन वन रियलिटी हेडसेट के माध्यम से वर्चुअल रियलिटी मार्केट का रास्ता खोल दिया है, जिससे मैसिव और इंटरैक्टिव अनुभव संभव हुए हैं, जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों का हिस्सा था। फिल्म रेडी प्लेयर वन 2017 में रिलीज हुई थी, वो भी माइंड बॉगलिंग थी, लेकिन अब विजन प्रो के रिलीज के साथ 2023 में ये नए स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करती है ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए। लेकिन अब एक्सपर्ट्स भी ये चेतावनी देते हैं कि नया रेडिकल टेक्नोलॉजी हर सामाजिक पहलू को बदल देगी और यहीं पर चीजें सच में कुछ उलझ जाती हैं। हम बस तब काम करते हैं जब काम की वजह खुशी होती है। लोग खुशी को एक चक्कर समझते हैं, कुछ चाहते हैं फिर उसे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है। ये सफर नहीं मंजिल है। जिंदगी में आपको लक्ष्यों को हासिल करने की मेहनत, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, यही असली खुशी का असल स्रोत है। और विजन प्रो का मसला ये है कि ये दावा करता है कि सफर में आने वाली सभी रुकावटें ये दूर कर देगा, जिससे सफर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। ये छोटे छोटे हिस्से खुशी का काम करने का मौका ले लेंगे। पैराडॉक्सिकली खुशी को अंतिम लक्ष्य बनाकर दुनिया के मसलों का हल ढूंढने का मतलब है कि लोग कभी असल खुशी नहीं पाएंगे। इसलिए एप्पल असल मसले को हल नहीं कर रहा है, जो वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन में कुछ करना है तो ये मदद करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक तवज्जो हटा देगा, जैसे आईफोन्स करता है। ये तुम्हारा अटेंशन स्पैन घटा देगा और तुम्हें आसानी से भटका देगा, जो कि पूरा इनर अचीवमेंट साइकिल के खिलाफ है। खुशी के रोकेदार ये जो लोगों को ज्यादा एडिक्टिव, ज्यादा भटका हुआ और ज्यादा डोपामिन से डिप्राइव्ड बना देगा। ये सिर्फ वर्चुअल रियलिटी पर आधारित लोगों पर नहीं होगा, बल्कि वो कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमेशा अटेंशन स्पैन को छोटा करेगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना पॉपुलर हो गया है
कि ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट एक ही इमोशन को जल्दी से जल्दी जगाने की कोशिश करता है। जैसे 1 मिनट का पेट अडॉप्शन वीडियो तुम्हारे दिल को चीर देता है, या 5 सेकंड की वाइन्स या जोक्स जो तुम्हें हंसाती हैं। ये कंटेंट तुम्हें एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देने का मौका देता है, जैसे ये पॉडकास्ट के क्लिप्स, या फिर इन वीडियोस को तुम्हारे और सेंसर्स में दाखिल कर देगा और उन्हें असली दुनिया में और भी गहरा बना देगा, और इस तरह उन्हें और भी ज़्यादा एडिक्टिव बना देगा। ये डरावनी वीडियोस तुम्हारी असली दुनिया के बीच में घुसेंगी। एक और साइड इफेक्ट जो ज़्यादातर लोग चर्चा नहीं करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के लोगों को भ्रम में डाल सकती है। लोग जैसे अपनी रियलिटी को शिफ्ट करके खुद को गेम ऑफ थ्रोन्स या किसी एनिमे यूनिवर्स में डाल पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी उन्हें उनके भ्रम को जीने का साधन देगी। सोचो पॉलिटिक्स का इको चैम्बर जो असली दुनिया में आपके घर में स्टैब्लिश हो जाएगा, या इंस्टाग्राम मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया और एडल्ट एंटरटेनमेंट स्टार्स जो असली से भी ज़्यादा रियल लगेगा। तुम्हारा डोपामिन फ्राइड हो जाएगा, और अगर तुम्हें इंस्टाग्राम या दूसरी जगहों पर खूबसूरत लड़कियों से एडिक्शन है तो वो और भी दुगना हो जाएगा। ये वो भविष्य है जिसे हम तेजी से प्राप्त कर रहे हैं, और एप्पल विजन प्रो उस दिशा में पहला कदम है। नई वर्चुअल दुनिया जो तुम्हें तुम्हारी प्राइवेसी, डिसिप्लिन, ध्यान, आज़ादी और असलियत से खाली कर देगा। जब तक हमारा कल्चर किसी भी टाइप की रियलिटी ऑथेंटिसिटी को ऑफर नहीं करता, तब तक नाइटमेयर जैसे ट्रेंड्स जैसे विजन प्रो बढ़ते रहेंगे। और दुखद बात यह है कि हम में से बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे इसे अडॉप्ट कर लेंगे। थैंक यू।